आपका स्वागत है और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मुहम्मद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका उषा चुनोट तन मन धन से कर रही है देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं ये तमाम लोग। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा, महेश चावला तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। समाजवादी में कई सालों से वर्क कर रहे हैं, देश की सेवा करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम, तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं। तारापुरी में रहते एक छोटी सी क्लिनिक है, वहीं तमाम लोगों की सहायता करते हैं। एक क्लिनिक के माध्यम से समय समय पर लोगों को जागरूक करना डॉक्टर अलीम का कर्तव्य जैसे हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें अब विस्तार से। हम चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करते रहें। आप नियमों को फॉलो करें ताकि सही मायनों में ये बड़ी बीमारी हमारे देश से चली जाए। आप और हम मिलकर इस बड़ी बीमारी का मुकाबला करेंगे, तभी हम इस बड़ी बीमारी से जीत हासिल कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है और आप लोगों को चाहिए कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आपके क्षेत्र में डॉक्टर्स आते हैं या आपको लगता है कि हमें वैक्सीन यहाँ लगाई जा रही है, तो आप कृपया कर वहां जाएं और वैक्सीन लगवाएं ताकि आप आने वाली बीमारी से बच सकें। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे बार बार निवेदन करते हैं, आपको जागरूक करते हैं कि कृपया कर आप घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर हाथों को करें। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आप बार बार अपने हाथों को साबुन से धो सकते हैं ताकि आप इस बड़ी बीमारी का सामना कर सकें। ऐसी जगहों पर बिल्कुल न जाएं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो, आप लोग स्वस्थ और सुंदर रह सकें। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्रशासन का साथ दें ताकि सही मायनों में आप जो नियमों को फॉलो कर रहे हैं उस नियमों को फॉलो करते हुए आप लोगों को जागरूकता मिलती रहे। आप लोग अगर सेफ हैं तभी हमारा समाज और हमारा देश स्वस्थ और सुंदर हो सकता है, तभी हम इस बड़ी बीमारी से निकलकर जीत हासिल कर सकते हैं। मेरठ के शहर काजी ने जिला अधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि कृपया कर वसीम रिजवी के साथ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से वो हमारे देश में हमारे समाज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने निवेदन किया है कृपया कर आप उन पर कड़ी कार्रवाई कराएं ताकि सही मायनों में ये इस चीज को रोका जाए। ये तो आप सभी जानते हैं कि सभी तमाम धर्मगुरु मुस्लिम समुदाय के सभी लोग इस चीज को कह रहे हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर इस में किसका हाथ है और कौन इसको बढ़ावा दे रहा है? आज उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मेरठ के शहर काजी ने इस बात को कहा कि हम चाहते हैं कि वसीम रिजवी पर लगाम कसनी चाहिए। जिस तरह से वो कलाम मजीद के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ये मुस्लिम समुदाय के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम निवेदन करते हैं कृपया कर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पर ध्यान दें और कड़ी कार्रवाई करें ताकि इसका हौसला बुलंद न हो सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की नगमा के साथ। काजी साहब किस मामले में लेकर आए हैं? देखिए, हम शहर मेरठ के तमाम पदाधिकारी आम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए थे और हमने भारत सरकार को इनके माध्यम से इस बात को अवगत कराया है कि वसीम रिजवी जो पूर्व अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड का, और वो कुरान पाक के खिलाफ आए दिन बयान देता रहता है। मतलब उन्होंने जो तब्दीली करी है इसके द्वारा, तो हमारा कहना ये है कि जाहिर है ये अहमकाना और जाहिलाना। तो सुप्रीम कोर्ट गए थे वो? हाँ, सुप्रीम कोर्ट नाकामी सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि फाइन लगा। सर एक कॉपी दे दीजिएगा। हाँ, मसला ये था जो शायद दिए जाते जमीयत उलमा शहर मेरठ के तमाम जिम्मेदार हजरात में खादिम काजी ज़ैनुर-रशीद नायब शहर काजी अध्यक्ष जमीयत उलमा, हमारे हाजी इमरान सिद्दीकी साहब, हाजी शिराज साहब, हाजी हनीफ कुरैशी साहब, हम लोग इसलिए यहाँ हाजिर हुए हैं। हमने आज जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया है और उनके माध्यम से हमने भारत सरकार को अवगत कराया है कि वसीम रिजवी जो आए दिन बयान देता रहता है, अभी उसने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि कुरान पाक के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, उनको निकाला जाए।
अब उसने आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को एक लेटर लिख के ये अवगत कराया है कि मैंने कुरान में तरमीम कर दी है, मेरा कुरान जारी किया जाए, जो कुरान चल रहा है उसे रद्द किया जाए। मैं समझता हूँ ये इसकी जाहिराना बात है, ये इसका अहमकाना है, क्योंकि कोई भी शख्स इस किस्म की बात नहीं कर सकता। हम लोग जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा सेकुलर मुल्क है और इसके अंदर हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और हम सब लोग एक दूसरे के धर्मगुरुओं की, धर्म स्थलों की और धार्मिक पुस्तकों का एहतराम करते हैं। और ये शख्स एक ऐसा है जिसे न तो हम उसे मुसलमान कह सकते हैं, न इसे हम गैर मुस्लिम कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल इससे अहमकाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हालांकि ये शिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है और ये चाहता है कि हम लोग शियाओं और सुन्नियों में आपस में किसी तरह का इख्तलाफ पैदा हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शिया के धर्मगुरु कल्बे जवाद साहब जो नकवी साहब हैं, उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ बयान दिया है, उन्होंने भी इसको इस्लाम से खारिज करार दिया और उसको कह दिया कि ये मुसलमान नहीं है। अब क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहते हैं, भारत सरकार से हमारे मुतालबा है कि वो इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये काम जो कोई कर रहा है जब से कुरान पाक नाजिल हुआ है आज तक किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई। अगर सरकार ने इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं की, इसको गिरफ़्तार नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और वो एहतियात करेंगे और फिर भी मुतालबा करेंगे। तो बेहतर है कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसको गिरफ़्तार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शाही का आज निधन हो गया। हम आपको बताना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय में काफी रोष है इस बात को लेकर। 4 मई से आनंद हॉस्पिटल में भर्ती थे। गुर्दों की खराबी की वजह से आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हम तमाम लोग अपने चैनल के माध्यम से अपने स्टाफ की तरफ से सच्ची देते हैं उनको श्रद्धांजलि। काफी देश और समाज का कार्य भी करते थे। आज हमारे बीच में नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, गुदड़ी के रहने वाले थे और 72 साल की उम्र में देश और समाज की सेवा करते करते अलविदा कह दिया दुनिया को। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। हम आपको मौलाना शाहिद जमाली अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी पूरी जिंदगी में लाखों बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजा, तमाम उम्र राह खुदा में खर्च करी। अल्लाह की बारगाह में हमेशा देश और समाज के चैन अमन के लिए दुआ करते रहे। अब 72 साल की उम्र में गुर्दों की खराबी की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों में आज दुख की लहर है कि हमारे बीच में ऐसा इंसान था जो दीन की दौलत तमाम दुनिया में लुटाता था और आज हमारे बीच में नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने स्टाफ की तरफ से देते हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए, आमीन। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में देश और समाज के कार्य में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे थे मौलाना। हमेशा धर्मगुरु का फ़र्ज़ निभाते थे, हमेशा परिवार का फ़र्ज़ निभाते थे और देश के प्रति उनके दिल में काफ़ी जज्बा था। अपने देश के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं। ऐसे थे मौलाना। आज हम आपसे बताना चाहते हैं कि आज लोग धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर मौलाना ने अपनी पूरी ज़िंदगी में देश की चैन अमन और देश की उन्नति की दुआ करी। ऐसे होना चाहिए धर्मगुरु, ताकि देश और समाज में उन्नति हो, ताकि हमारी मिसाल कायम हो सके कि सच में धर्मगुरु इनको कहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आनंद हॉस्पिटल के मैनेजर जावेद ने पूरी जानकारी दी कि आखिर उनका निधन किस वजह से हुआ। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आपका? मेरा नाम जावेद, क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैनेजर आनंद हॉस्पिटल में। जावेद भाई के आज एक मुस्लिम धर्मगुरु की एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ है, क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले हैं? मौलाना शाहीन जमाली थे और वो मेरठ में सदर में रहते थे और जो उनका ताल्लुक़ था वो देवबंद से था और यहाँ पर आनंद हॉस्पिटल में वो उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ था। उसके चलते हुए वो 4 मई को आनंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और आज 1:45 पे उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। और मुस्लिम शख्सियत में, मुस्लिम धर्म गुरु में अगर हम बात करें तो उनकी बहुत बड़ी शख्सियत थी और ये एक मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है।
क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के ही धर्म गुरु नहीं थे, उनकी शख्सियत, उनके विचार, उनकी विचारधारा और भी जो सारी समाज है और जो लोग हैं सभी में उनकी विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, ऊपर वाला उनको अच्छा मुकाम दे। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। हमारे चैनल के बाद नगमा बड़ी बेबाक हैं, जो भी सवाल करती हैं बहुत अच्छी तरह से करती हैं और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम में नगमा एक बुलंदी को छुए, क्योंकि जिस तरह से एक पत्रकार को होना चाहिए उस तरह की ये पूरी भूमिका निभाती है। मैं उसके लिए इन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। आइए मैम से मालूम करना चाहेंगे, क्योंकि मैम क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपके चैनल से आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाई और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप एक महिला होके इतना स्ट्रगल कर रहे हो और कोरोना ना देख के, कोविड ना देख के आप लोग हम लोगों की आवाज जनता तक पहुंचा रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेहदी कब्बन, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। कोरोना जैसे इस महामारी से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, जनता के बीच भय का माहौल है। मैं समस्त प्रदेशवासियों से विनम्र अपील निवेदन करता हूं कि इस महामारी को देखते हुए अपने घरों में रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। मेरठ जनता न्यूज़ की आवाज़ की नगमा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भी लगातार मेरठ जनता न्यूज़ की आवाज़ लगातार इस महामारी में लोगों को आगाह करती चली आ रही है। धन्यवाद। ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ इस चैनल का स्वागत करता हूं और आप सभी देखने वाले दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की सच्ची आवाज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। समाज सेविका जूही त्यागी सारथी की अध्यक्ष हैं। समाज की सेवा में हमेशा तन मन धन से खड़ी रहती हैं। आज एसएसपी ऑफिस पर पीड़ित परिवार की इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पहुंची। काफी पीड़ित परिवार केएमसी हॉस्पिटल से परेशान है। पिछले 2 महीनों में काफी लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जूही त्यागी ने इंसाफ की मांग करी है और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए आवाज बुलंद करी है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। हम आपको बताना चाहते हैं, जूही समाज की सेवा में हमेशा तन मन धन से खड़ी रहती हैं। एक एडवोकेट होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक समाज सेविका होने के नाते देश और समाज के कार्यों में हमेशा उन्नति करने की कोशिश करती हैं और ऐसे लोगों को, ऐसी पीड़ित महिलाओं को आवाज बुलंद करने का साहस देती हैं। ऐसी हैं जूही त्यागी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। कोरोना काल में अभी 1-1.5 महीने के अंदर ही जा रहे हैं, तो वो सारे एविडेंस भी लेकर जा रहे हैं, तो वो लिए जाए, FIR दर्ज की जाए। और जी, मेरा नाम जूही त्यागी है, समाज सेवी हूँ, यथार्थ के सारथी NGO की प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ पर आए हैं KMC प्रकरण को लेकर। कोरोना महामारी के चलते जो पिछले 2 महीने में कोरोना पिक पर था, उस समय KMC हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी हुई है। वहाँ पर कोरोना से पेशेंट नहीं मरे हैं, इलाज की लापरवाही से पेशेंट मरे हैं। उन पेशेंट्स के जो है परिवार वाले मेरे साथ में हैं इस समय, और उनके ये शिकायत है कि जब हम हॉस्पिटल की शिकायत और डॉक्टर सुनील गुप्ता की शिकायत लिखित में विद एविडेंस प्रूफ के साथ में संबंधित थाना क्षेत्र में हम एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उन्हें भगा दिया जा रहा है। FIR दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी एप्लीकेशन भी नहीं ली जा रही है, ना ही रिसीविंग दी जा रही है। तो हम यहाँ पर आज SSP ऑफिस में महोदय से कहने आए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, कि सर कृपया जो पीड़ित परिवार
परिवार हैं उनकी एप्लीकेशन तो ली जाए, उनके एविडेंस तो लिए जाएं, एफआईआर तो दर्ज हो। जब तक आप एविडेंस ही नहीं लेंगे तब तक जांच क्या होएगी? आप लोग बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, एविडेंस तो इनके पास है, वो आपने लिए ही नहीं है, वो जांच के घेरे में ही नहीं है। एक एक प्रूफ इन लोगों के पास है, जितने भी पीड़ित परिवार हैं। तो सब पीड़ित परिवारों की रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए पहले, उसके बाद जांच होनी चाहिए। बहुत सारे एविडेंस निकल कर आएंगे। एनओई को मैंने 29 अप्रैल 2021 को केएमसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। 1 तारीख तक वो ठीक रहे, 2 को उनकी मृत्यु हो गई। ना तो हमें ठीक से कारण बताया गया, रिपोर्ट्स भी हमें काफ़ी बाद में दी गई और अभी तक बिल भी नहीं दिए। उसके लिए सुनील गुप्ता ने हाथापाई तक की है हमसे और धमकियाँ दी गई हैं। सुनील गुप्ता केएमसी के ओनर हैं सर, डॉक्टर सुनील गुप्ता। और मैं थाने में भी गया, टीपी नगर थाने में, वहाँ मेरी एप्लीकेशन ली नहीं गई 2-3 दिन। फिर जब परसों ली गई है तो उसकी रिसीविंग नहीं दी गई, इसलिए मैं एसएसपी साहब से मिलने आया हूँ आज। पेशेंट आपके और फ़ोन पर मुझे 22 तारीख को धमकी भी मिली, 2 कॉल आए हैं उनका, मेरे पास नंबर भी है। उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि इस सबसे दूर रहो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम सबको, पूरे परिवार। हाँ जी, नंबर मेरे फ़ोन में है। एक है नंबर 9675202054 202054। इससे जिसने मुझे धमकी दी वो अपने आप को अमर उजाला में रिपोर्टर बता रहे थे। और एक नंबर था 9897230678। ये अपने आप को केएमसी का स्टाफ ही बता रहा था। और इसने हमसे बाद में जब ये मार पिटाई हो गई उसके बाद अगले दिन कॉल करके बोलता है कि बिल लेना है तो अकेले में आ जाओ, किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम सिंगल पर्सन आओ, बिल मैं दूँगा। इस तरीके से कर रहे थे। धमकी क्या दे रहा था वो? ये और वो जो अमर उजाला वाले थे कि केएमसी वाले के जो मालिक हैं उनकी काफ़ी ऊंची सोर्स है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ पैर पीटते रह जाओगे, पता नहीं तुम्हारे संग वो क्या कर दें, तुम्हें गायब करवा दे, कुछ पता नहीं चलेगा, तो इन सबसे दूर रहो। सीधे सीधे ये बोला जा रहा था। थाने गए थे आप? जी थाना गया था। थाने वाले क्या बोले? थाने वालों ने कहा कि ये तो जिलाधिकारी साहब का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वहीं पर जाओ आप। साफ मना कर दिया। जिलाधिकारी से मिले? नहीं, अभी नहीं मुलाकात। यशोदा यादव एडवोकेट अध्यक्ष समाज की सेवा में हमेशा खड़ी रहती हैं। आज भी समाज की सेवा में तन मन धन से खड़ी हैं। तब के कोविड का इतना भयंकर रूप चल रहा है जिसमें तमाम लोग अपने घरों में सेफ हैं, मगर यशोदा यादव तन मन धन से देश की सेवा में हमेशा खड़ी रहती हैं। वकीलों की समस्या हो या आम जनता की समस्या हो, हमेशा हर किसी का साथ देती हैं। आज भी पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से खड़ी हैं और देश के प्रधानमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ से गुहार कर रही हैं कि कृपया कर ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन अस्पतालों में धांधलेबाजी चल रही है, जहां मौत का कारोबार चल रहा है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। ये हमारी संतोष दीदी है, लखनऊ से आई हैं। ये हिंदू महासंघ, इसको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें ये प्रदेश महामंत्री हैं और मैं यशोदा यादव एडवोकेट में जिला अध्यक्ष हूँ। और हम ये चाहते हैं कि ये FIR 100% लॉन्च होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी से जरूर हमारी मुलाकात होगी और हम वहाँ जाकर लखनऊ मिलेंगे। यहाँ से कुछ लोगों को लेकर साथ में जाऊँगी, कोई नहीं भी जाएगा मैं तब भी जाऊँगी। यहाँ धारा 144 लगी हुई है, हम तब भी इकट्ठे हुए, शांतिपूर्वक हम अपने काम कर रहे हैं और ये FIR इनको जरूर दर्ज करनी पड़ेगी। मेरा नाम श्रीमती संतोष मिश्रा। हम इसलिए कि हमारे जो बड़े भाई साहब थे जेठ, वो मोदी नगर में रहते थे और मोदी थ्रेड मिल में वो पहले मैनेजर थे, अभी भी हिसार में मैनेजर हैं थे। तो उनको कोविड पॉजिटिव आया, तक आए। इसके बाद KMC में एडमिट करना था, तो बोले कि एडमिट हम तभी करेंगे जब आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जमा करोगे। तो उसने 1 लाख जमा कर दिया। बोले ये था आपकी व्यवस्था करिए, प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा। बोले ठीक है, प्लाज्मा की व्यवस्था की गई। 16 तारीख को प्लाज्मा मिल गया, डोनर मिल गया और 3 यूनिट प्लाज्मा हमको मिला। हमने उनको दे दिया, ब्लड बैंक में जमा कर दिया। उन्होंने उस दिन नहीं चढ़ाया प्लाज्मा। दूसरे दिन सुबह कहने पर उन्होंने 1 यूनिट प्लाज्मा चढ़ाया। उसके बाद जब प्लाज्मा चढ़ा तो 4-5 ऐसा हुआ है, वो सभी परिवार मिलके अभी ADM सर को ज्ञापन दिए हैं और हम चाहते हैं कि ये मामला अब हमारे तो परिवार के गए, लेकिन आगे ऐसा किसी के परिवार के साथ ना हो। हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसे हॉस्पिटल एक नहीं जितने भी हैं
जो हॉस्पिटल ऐसे हैं उनको सबको बंद किया जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और इन परिवारों के साथ न्याय किया जाए। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें चाहते हैं आपके मेरे चैनल पर आना चाहिए, तो कृपया कर आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर हमें इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। सबसे पहले आपको अपने आसपास के थाने में इसकी पूरी सूचना देनी है ताकि सही मायनों में आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जागरूक करती हूँ और इसी तरह से करती रहूंगी। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, YouTube पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में है। आप हमारे चैनल को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर दें ताकि हमारा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।